क्या तुम्हें तुम्हारा और मेरा पूर्ण सत्य जानना है या उग्रपद काका के नियमों का पालन कर स्वयं का अस्तित्व खोना है? निर्णय तुम्हारा। 7 पग की दूरी है तो वहीं बैठ जा। लो, बैठ गई। अब बताओ। आज मैं तुम्हें लक्ष्मी और नारायण के 7 जन्मों की प्रेम कहानी सुनाऊंगा। जैसे ये सारी कहानियां पूर्ण होंगी, मैं तुम्हारा और मेरा पूर्ण सत्य ज्ञात हो जाएगा। बताओ, क्या तुम्हें अपने कृष्ण पे विश्वास है? तो ये कथा आरंभ होती है तब जब एक दिन नारायण क्षीर सागर में विश्राम मुद्रा में थे। तुम आ गई चंचला। आप मुझे चंचला मत बुलाइए। तुम्हें अब भी नन्हे बालक सी चंचलता है, इसलिए मैं तुम्हें चंचला बुलाता हूँ। लक्ष्मी, क्या हुआ? यदि कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आप जब भी इस प्रकार हंसते हैं मुझे बहुत भय लगता है। मेरी हंसी से आपको भय लगता है? भला ऐसा क्यों? अब इतने अधिक भोले भी मत बनिए देव। आपके मुख पर ऐसी हंसी तभी आती है जब संसार में कहीं ना कहीं कुछ अनर्थ घटा हो। चलिए अब बताइए क्या हुआ? अनर्थ हो गया नारायण, महा अनर्थ। असुर मधु के टब ने सारे वेद चुरा लिए। प्रलय आने को है, संसार का संतुलन संकट में है। आपका हस्तक्षेप आवश्यक है नारायण, कुछ कीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं जानती हूँ कि संसार के संतुलन का भार मेरे स्वामी पर, किंतु कर्म तो हर प्राणी स्वयं करता है ना, तो उसका कर्म फल भी उसे स्वयं ही भुगतना होता है। यदि प्रलय उनके कर्म के कारण आया है तो नारायण का इसमें हस्तक्षेप करना उचित होगा। हे देवी, नारायण जगत पिता हैं। प्रलय से प्राणियों की रक्षा यदि वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनके कर्म उनकी रक्षा करेंगे। नारायण यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हे जगत पिता, आप ही कुछ कीजिए। ब्रह्मदेव, हर कार्य के लिए पुरुष प्रकृति, नर नारी, नारायण और लक्ष्मी का एक साथ होना अति आवश्यक है। यदि मैं इस संसार का संचालन करता हूं तो मेरी संचालन शक्ति है लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता और बिना अपनी शक्ति मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव। हे नारायण, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो कदाचित संसार के लिए यही उचित होगा। अच्छा, आज्ञा दें। प्रणाम। देव, क्या आप सच में नहीं जाएंगे? अब सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। किंतु हाँ देवी, संभव है भविष्य में किसी के कर आपके हृदय परिवर्तन का कारण बने। हे नारायण, अनेक दिनों से आपके आवाहन के लिए ये यज्ञ हो रहा है, किंतु आप नहीं आए। एक महाप्रलय होने को है, इससे केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु,
अपने इस भक्त सत्यव्रत के आवाहन पर आपको हमारी सहायता के लिए आना ही होगा, अन्यथा मैं आत्मदहन कर लूंगा। हे नारायण, कैसा भक्त है आपका जो आपके लिए अपने प्राण तक त्याग रहा है, और आप हंस रहे हैं? हाँ चंचल, आप ही ने तो कहा था प्रलय में प्राणी को अपने कर्मों का कर्म फल भुगतना ही होगा, और इसमें नारायण का हस्तक्षेप उचित नहीं। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर विश्राम कर रहा हूं। किंतु आपका भक्त राजा सत्यव्रत अपना सर्वस्व त्याग कर, अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर आपकी भक्ति में अपनी आहुति दे रहा है, उसका क्या? यदि आप चाहती हैं कि मैं कुछ करूं तो स्पष्ट कहिए। आपने सही कहा था ना, आपके भक्त ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। इस प्रलय से संसार की रक्षा के लिए अब जो कर सकते हैं आप कीजिए। मैं यही आपके मुख से सुनना चाहता था देवी। किंतु अचानक ये प्रलय कैसे? जिस संसार का निर्माण हमने प्रेम से किया, उसमें मधु कैटप इस दानव के रूप में द्वेष ने प्रवेश कर लिया है। ऐसा घोर द्वेष जो इस संसार में प्रेम का नाश कर रहा है। अब जिस संसार का आधार ही प्रेम है, वहीं यदि प्रेम का नाश होगा तो प्रलय अवश्यम भावी। देवी, हमें इस संसार में इस द्वेष को पुनः प्रेम में परिवर्तित करना होगा, और इसके लिए मुझे बार बार आपसे दूर जाना होगा, और इस विरह के द्वारा हम इस संसार को ये प्रेम का संदेश पहुंचाएंगे। मेरे 7वें अवतार तक हम इस संसार को प्रेम सिखाएंगे, और मेरे 8वें अवतार तक जब हम इस समस्त संसार को प्रेम को पूर्णतः समझा देंगे, तब ये जग समझेगा कि ये प्रेम केवल एक जन्म का संबंध नहीं, जन्म जन्मांतर का साथ है। 7 अवतार, 7 जन्म, इतने विरह में आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी देवी? मैं जानता हूं ये कठिन है देवी, किंतु इस संसार के हित के लिए हमें ये करना ही होगा। ये संसार हमारी संतान है, हमें प्रेम से इसका निर्माण पुनः करना होगा। हमारे मिलन होंगे, हमारे विरह भी होंगे, किंतु हाँ, हर जन्म में मैं आपको हमारे प्रेम के विषय में स्मरण अवश्य दिलाऊंगा, क्योंकि थोड़ा ही सही, किंतु ये दुख आपसे दूर हो जाए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे नारायण, अब मैं आत्मसमर्पण की ओर अपना अंतिम पग बढ़ाने जा रहा हूं। हे नारायण,
आने वाले प्रलय से अब आप ही हमें बचा सकते हैं। किंतु प्रभु, इतने छोटे स्वरूप में आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे? सत्यव्रत, आज से 7 दिन के पश्चात महाप्रलय आए, तब मैं इसी विशालकाय मत्स्य अवतार में तुम सबकी रक्षा करूं। तब तक एक विशाल नाव का निर्माण करूं। समस्त प्राणियों, सप्त ऋषियों अपने साथ उस नाव में बिठाना। उचित समय आने पर मैं तुम सबका सारथी बनकर इस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊं। धन्यवाद प्रभु। अब जाओ सत्यव्रत, मेरे इस अवतार को अब जल में रख। जैसे जैसे मधु कैटभ का पाप बढ़ेगा, मेरा ये रूप विशालकाय होता जाएगा। उचित समय आने पर मैं अपना पूर्ण रूप धारण कर अपना कर्म अवश्य करूंगा। बताओ ना, अब आगे नारायण क्या करेंगे? अब नारायण वो यहाँ से भाग जाएंगे। अर्थात मैं यहाँ से अभी शिक्षण भाग जाऊंगा। किंतु क्यों? आगे की कथा तो सुनाओ। राधा, एक पहर पूर्ण हो चुका है, अब लोग आते ही होंगे।